अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्पेशल CSS 2023 का GSA वाला सेक्शन अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने कर लिए हैं। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें ए पार्ट है इसका कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 48 इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर फाइंड द टू नंबर्स। सो summation of two numbers is, let's say the two numbers are x plus y, so the summation of two numbers is 48 and the smaller number is 1/5 of the larger number. Let's say the smaller number is x, so it is 1/5 or y over 5th of the larger number। जो larger number हम कंसिडर कर रहे हैं y है, तो यहाँ से हमें जो है वो फाइंड करना है x एंड y। सो अगर x इज इक्वल टू वाई ओवर 5, दिस इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू, ये 5 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे x से जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो y विल बी इक्वल टू 5x। यहाँ पे इसको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1। सो x प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे, 5x इज इक्वल टू 48। 5 और 1x 5x और 1x कितने होंगे, 6x इज इक्वल टू 48। x विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 6, दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 6 का टेबल 48 पे कितनी बार जाएगा, 8 बार। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3। सो पुट इन इक्वेशन 3, सो y विल बी इक्वल टू 5, x की जगह हम क्या रखेंगे, 8। सो y विल बी इक्वल टू 5 8 ज़ा 40। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है उसमें जम्बल्ड स्पेलिंग्स हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी राइट अप कर लिया है, तो यहाँ से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि IUPNRT, तो उसका जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज़ टर्निप। तो इसी तरीके से बाकी भी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो आप यहाँ से इनको कर सकते हैं। नंबर 8 का सी पार्ट है इसमें कि स्फीयर इज ऑफ डायमीटर 26 सेंटीमीटर इज़ हाफ फिल्ड with honey. The honey is poured into a cylindrical beaker of diameter 16 centimeter. Find the depth of the honey in the beaker. So इसमें दो जो है वो शेप गिवन है, एक है स्फीयर है और दूसरा है वो सिलेंड्रिकल बीकर है। सो हम जो स्फीयर है उसको यूज़ करके उसका वॉल्यूम फाइंड करके हम पुट करेंगे उसके फार्मूले में जो सिलेंड्रिकल बीकर है। सो वहाँ से हम डेप्थ फाइंड कर सकते हैं किसका, हनी का, जो हम पुट करेंगे सिलेंड्रिकल बीकर में। सो डायमीटर ऑफ स्फीयर इसमें गिवन है का 26 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका फिर रेडियस किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है रेडियस जो है वो हाफ होता है डायमीटर के। सो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 13 सेंटीमीटर। और जो है डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है, सिलेंड्रिकल बीकर जो है उसका डायमीटर कितना है, 16 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये जो है रेडियस है स्फीयर का और ये रेडियस होगा किसका, सिलेंड्रिकल बीकर का। दिस विल बी इक्वल टू, डिवाइड करेंगे हम 16 को 2 से तो 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डेप्थ टू बी फिल्ड, जो हनी का डेप्थ होगा सिलेंड्रिकल बीकर में वो हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी फाइंड द वॉल्यूम टू बी फिल्ड। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला है स्फीयर का जो वॉल्यूम है। सो 4/3 पाई की वैल्यू क्या है, 22.7 और वॉल्यूम रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 13 सेंटीमीटर है। सो 13 का हम क्यूब करेंगे, यहाँ से जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें फाइंड हो जाएगा, दैट विल बी 9202.7936 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें फाइंड हो गया है। बट क्वेश्चन में है कि स्फीयर ऑफ दिस डायमीटर इज़ हाफ फिल्ड विद हनी। सो हाफ फिल्ड है, तो हाफ जो फिल्ड है वॉल्यूम जो है वो हाफ का हमें फाइंड करना है। तो इस वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हाफ जो उसका वॉल्यूम है हमें वो मिल जाएगा।
सो वॉल्यूम टू बी फिल्ड, वॉल्यूम टू बी फिल्ड विल बी इक्वल टू, इसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4601.397 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड जो स्टेप है उसमें अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल जो बीकर है उसको हम यूज़ करके डेप्थ ऑफ हनी हम फाइंड कर सकते हैं। सो सिलेंडर का हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो फिल हमें करना है वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड हम डिवाइड करके हैं, तो वो कितना था 4601.397, और पाई की जो वैल्यू है 22/7, मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस कितना है बीकर का, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, जो हमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन में है। सो यहाँ पे आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि ये 7 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा एंड 8 का स्क्वायर करके वो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो रफ में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि जो डेप्थ है हनी का इन बीकर दैट विल बी इक्वल टू 22.88 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ डेप्थ ऑफ हनी इन बीकर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट है, द breadth, length and height of a room is 14 feet, 20 feet and 10 feet respectively. There is also a door of room having height 8 feet with 8 feet with 5 feet. Two windows of 4 feet by 5 feet are also there. The cost of paint and labor inside room is 100 rupees per square feet. How much will it cost to paint the inner walls and roof of the room? So हमें कॉस्ट फाइंड करना है जो इनर वॉल्स और रूफ को पेंट करने में लगेंगे, और गिवन है क्वेश्चन में कि जो है इसमें 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो है वो कॉस्ट है लेबर का। तो ये चीज़ हमें इसमें फाइंड करनी है। गिवन कंडीशन के हिसाब से इसका हम पहले रफ़ जो है वो एक डायग्राम उसका ड्रा करते हैं, लाइक दिस इज़ इट। और जो है इसमें दिस इज़ लाइक दिस एंड और यहाँ पे इसका कोई गेट वगैरह भी है, और जो लेंथ है उसका है 14 फीट एंड वन डायमेंशन इज़ 20 फीट एंड द थर्ड डायमेंशन इज़ 10 फीट जो उसका हाइट है। और यहाँ पे विंडोज़ वगैरह भी कुछ लगी हुई हैं एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं जो है एक विंडो यहाँ पे है। डायमेंशंस जो विंडोज़ की हैं वो है 5/4। अब क्या है कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट। सो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वी विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वाल्स, वाल्स का जो एरिया है पहले हमें वो फाइंड करना है, एंड एरिया ऑफ रूफ़ भी हमें फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने के बाद वी विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ 2 विंडोज़ एंड द डोर। सो जो 2 विंडोज़ हैं वाल्स पे लगी हुई हैं और एक डोर जो है वो भी वाल्स पे लगा हुआ है, तो उनके एरियाज़ को हम माइनस करेंगे क्योंकि उन पे तो पेंट नहीं होना है। सो उसको माइनस करके
फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपीज़ जो पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ वाल कितना होगा, एरिया ऑफ वाल, सो दो जो वाल्स होंगे यहाँ पे 10 फीट और जो 14 फीट इस साइड पे है और इसके अपोजिट में भी इतना ही होगा। तो दो जो वाल्स हैं उनकी डायमेंशंस क्या हैं, 14/10 एंड इसको हम प्लस करेंगे जो रिमेनिंग 2 वाल्स हैं उनकी क्या डायमेंशन है, सो देयर डायमेंशन इज़ 20/10। सो 20/10 एक साइड पे और 20/10 दूसरी साइड पे, सो उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आएगा, 618 फीट स्क्वायर। सो ओवरऑल जो वाल्स का एरिया है वो कितना है, 680 फीट स्क्वायर। और एरिया ऑफ रूफ़ कितना होगा, एरिया ऑफ रूफ़ कितना होगा, तो रूफ़ के क्या डायमेंशंस हैं, 14/20 जो रूफ़ के हैं डायमेंशंस। सो यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 14। सो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 280 फीट स्क्वायर। सो टोटल एरिया जो हमें फाइंड करना है वाल्स इंक्लूडिंग रूफ, सो दैट विल बी इक्वल टू 680 प्लस 280। सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच, 960 फीट स्क्वायर। अब ये है कि जो पेंट करने हैं हमें एरियाज़ वो 4 वाल्स हैं और रूफ़ है, बट जो विंडोज़ हैं और एक रूफ़ है वो तो हमें पेंट नहीं करना। तो उनके जो एरियाज़ हैं वो हम फाइंड करके माइनस करेंगे, जो ये टोटल एरिया है ना इससे माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग एरिया होगा उसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 क्या है, जो पर फीट स्क्वायर जो कॉस्ट है पेंट का, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम पहले विंडोज़ का एरिया फाइंड करेंगे एंड देन डोर का, एंड उन एरियाज़ को माइनस कर देंगे इस 960 से। सो रिमेनिंग एरिया को फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया ऑफ विंडोज़ कितना है, एरिया ऑफ विंडोज़ दैट विल बी इक्वल टू 2 × 4 × 5। सो 4/5 डायमेंशंस हैं विंडोज़ के। सो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक विंडो का एरिया आएगा, जब इसको फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों विंडोज़ का एरिया आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 40 फीट स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर विल बी इक्वल टू, डायमेंशंस कौन से हैं, 8/5। सो डोर के जो डायमेंशंस हैं 8/5। सो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये कितना आ जाएगा, 40 फीट स्क्वायर। सो डोर का जो एरिया है दैट इज़ 40 फीट स्क्वायर, और विंडोज़ का जो एरिया है दैट इज़ आल्सो, जो 2 विंडोज़ हैं उनका भी 40 फीट स्क्वायर है। सो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे 960 से, क्योंकि ये जो डोर है और विंडोज़ हैं ये पेंट नहीं होने, तो इनके एरियाज़ को हम माइनस कर देंगे। सो द एरिया to be painted will be equal to 960 minus 40 minus 40। सो 9 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 880 फीट स्क्वायर। सो अब इस एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, जो कि कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है, और टोटल हमारे पास जो स्क्वायर फीट हैं वो कितने हैं, 880 हैं, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया, cost of total area to be painted will be equal to how much, 880 multiplied by 100 rupees. So this will be equal to 88,000 rupees. So this is the required answer.